हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ फोर्सेस के बारे में टॉपिक समझा दिया था। आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं गाइस यूनिट एंड मेजरमेंट की टॉपिक आप कह सकते हैं 11th का सेकेंड चैप्टर। इसमें दोस्तों एरर की भी टॉपिक आपको मिलेगी। सेकेंड चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट की टॉपिक आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ मेरे मित्रों को, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है क्लियर करिएगा, ध्यान समझिए। पहली टॉपिक आपकी क्या है दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है दोस्तों? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अगर आपसे कोई मैटर पूछता है तो आप उसे रिप्लाई क्या करेंगे? ऑल दोस क्वांटिटीज, मतलब वे सभी राशियां विच आर रिलेटेड टू सेम फिजिकल फिनोमेना, जो एक सम फिजिकल फिनोमेना, जो कुछ भौतिकी प्रक्रिया से जुड़े हो। विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई अ नंबर, वो किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाए दोस्तों? नंबर्स के द्वारा। एंड कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनको मापा कैसे जाएगा? डायरेक्टली, प्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसी राशि को भौतिक राशि कहते हैं गाइस। केयर करिएगा। टॉपिक समझ में आ रही हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी टॉपिक समझ में आ रही हो गाइस तो फिर भी कमेंट में बताइएगा। ओके, एग्जाम्पल क्या है? लेंथ। लेंथ मतलब क्या होगी? लंबाई। मास होगा, द्रव्यमान, टेम्परेचर, ताप होगा, स्पीड होगा गाइस, चाल, फोर्स होंगे, बल, टाइम क्या होंगे? समय, एटसेट्रा। मतलब ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी होती है गाइस। टॉपिक पे केयर करिएगा। टॉपिक क्या है आपकी? टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब वे सभी राशियां जिसे आप कह सकते हैं सम फिजिकल फिनोमेना, मतलब कुछ भौतिकी प्रक्रिया से विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर, जिसको एक्सप्रेस किया जाए नंबर के द्वारा, संख्याओं के द्वारा, तथा उनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। तो ऐसी राशि को भौतिक राशि कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, आप कह सकते हैं। इस तरीके से आपकी राशियां कौन सी होगी गाइस? फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशियां होंगे। केयर करिएगा। आइए सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं गाइस। सेकेंड टॉपिक आपकी क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट, मतलब राशियों के मात्रकों का वर्गीकरण। आप कैसे कर पाएंगे राशियों के मात्रकों के वर्गीकरण? इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट को दो पार्ट में मैं तोड़ा हूं गाइस। दो पार्ट क्या होंगे? फर्स्ट पार्ट आपका होगा बेसिक अमाउंट, जिसे कहते हैं मूल राशियां। सेकेंड पार्ट आपका होगा गाइस डेरिवेटिव अमाउंट, जिसे हम आप कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ओके दोस्तों ध्यान से समझिएगा। बेसिक अमाउंट को कहते हैं मूल राशि। मूल राशियां, मूल राशियों के मात्रक को क्या आप कहते हैं गाइस? मूल मात्रक कहते हैं, जिसे कहते हैं बेसिक यूनिट्स। मतलब बेसिक अमाउंट क्या होता है? ऐसी राशियां जिसे किसी दूसरी राशि में, दूसरे अमाउंट में न डिनोट कर पाए, न रिप्रेजेंट कर पाए, तो ऐसे क्वांटिटीज कौन सी होगी गाइस? बेसिक अमाउंट होगी। और उसके यूनिट को बेसिक यूनिट कहते हैं। हम आपको बता दें, आपके इस क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज में जो बेसिक अमाउंट होते हैं गाइस, 7 बेसिक अमाउंट होते हैं। 7 बेसिक अमाउंट कौन कौन से होते हैं? लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, लाइट इंटेंसिटी होता है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ मैटर होता है। दोस्तों हिंदी में मैं बता दूं आपको, ये देखिए मूल मात्रक है। मूल मात्रक क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है तो ऐसे मात्रक जिसे अन्य किसी दूसरे मात्रक में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उस मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। और उसके मात्रक को, उस राशियां को मूल राशियां कहते हैं। उसके मात्रक को क्या कहते हैं गाइस? मूल मात्रक कहते हैं। ये 7 होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। चलिए गाइस सेकेंड टॉपिक पर चलते हैं। सेकेंड टॉपिक की अमाउंट क्या है? डेरिवेटिव अमाउंट। डेरिवेटिव अमाउंट मतलब ऐसी अमाउंट जिसे अन्य किसी दूसरे अमाउंट में ले जाकर डिनोट किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम आप लोग क्या गाइस?
डेरिवेड अमाउंट जिसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि के यूनिट को हम लोग कहते हैं डेरिवेड यूनिट। आप कह सकते हैं ऐसी राशियां जिसे अन्य किसी दूसरी राशि में व्यक्त किया जा सकता है, उस राशि को हम आप कहते हैं गाइस, क्या जानते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। टॉपिक क्लियर हो रही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। और उसके यूनिट को क्या कहते हैं गाइस, उसके यूनिट को डेरिवेड यूनिट कहते हैं। आइए थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक आपकी क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब मापन की प्रणालियां। गाइस मैंने मापन की प्रणालियों में आपको बताया था क्या कि जो मापन की प्रणालियां होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, वो 3 टर्म में होती हैं। कहने का मतलब एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। गाइस ध्यान से देखिएगा, 3 टर्म में मैंने इसको तोड़ दिया, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, सेमी ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। एक टॉपिक मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर होता है। ध्यान समझ लीजिएगा, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम होता है। गाइस समझ में आ रहा है ना। 1 हावर इक्वल टू गाइस कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, और 1 सेकेंड इक्वल टू गाइस 10⁻⁹ नैनो सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा हो गया। और देखिए 1 फुट में 1 फीट जो होता है, 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होते हैं, पाउंड होता है गाइस, सेकेंड होता है। इस तरीके से हम लोग आपको यूनिट एंड मेजरमेंट की टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दोस्तों लेंथ की क्या टॉपिक होती है, मास की क्या टॉपिक होती है, टाइम की क्या टॉपिक होती है, ये सभी टॉपिक मैं प्रीवियस वीडियो में, इट मींस आप कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसी के साथ एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जाकर चैनल पर कमेंट करके बताएं, समझ में आया हो फिर भी, न समझ में आया हो फिर भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।